जहां नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी जंग छिड़ गई है। अमित शाह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। शाह के चुटकी में नक्सलवाद खत्म करने वाले बयान पर सीएम ने वार किया। कहा कि 15 साल बीजेपी को मौका मिला, तब चुटकी में क्यों नहीं खत्म किया नक्सलवाद। केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, तब चुटकी बजाकर नक्सलवाद को खत्म क्यों नहीं किया। हमारी सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति अपना रही है। हमारी नीति के चलते नक्सलवाद पीछे हट गया है। 15 साल उनको अवसर मिला। 5 साल केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें थी, तब नक्सलवाद चरम पे था। और वही समय है जब झीरम घाटी की घटना घटी। हमारे नेता भी शहीद हुए, जवान भी शहीद हुए, आम नागरिक मारे गए, धन जन की हानि हुई। आज हमारी जो नीति है, जिसमें विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति को लेके चले हैं, नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है। और चुटकी मार के, चुटकी बजाते ही खत्म कर देने, तो 5 साल का आपको पूरा मौका मिला था केंद्र राज्य में, उस समय चुटकी आपने क्यों नहीं बजाई। 2 दिन पहले रायपुर दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दीजिए, हम चुटकी बजाकर नक्सलवाद खत्म कर देंगे। हिंसा की घटनाओं में 50% की कमी, मौतों में 66% की कमी, सुरक्षा बल के मृत्यु में 71% की कमी और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पण में 140% की वृद्धि हुई। ये कुछ जिलों में अब सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, यहाँ से भी चुटकी में। दुर्ग से खबर है, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद बढ़ रहा है, नारायण चंदेल ने कहा। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फर्जी मुठभेड़ हो रही है। कांग्रेस की सरकार को नक्सली अपनी सरकार बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं रहा। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद बढ़ रहा है। आज तो नक्सली खुलेआम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो हमारी सरकार है। उनकी इतनी हिमाकत है कि वो सरकार को हमारी सरकार कह रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलवाद में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे रायपुर से। इस वक्त हमारे संवाददाता रुपेश सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार, बात वहीं की वहीं अटकी है और खुद अब केंद्रीय मंत्री के बयान पर सियासत छिड़ी है। जी हाँ, जाहिर तौर पर क्योंकि लंबे समय से छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहचान नक्सलवाद के इलाके के रूप में, नक्सलवाद के प्रभाव के क्षेत्र के रूप में होती आई है। पूरे देश में नक्सलवाद सिमट रहा है, छत्तीसगढ़ में भी सिमटा है और बस्तर में अब लोग बेखौफ होकर के जाते हैं, घूमते हैं। ये तस्वीर 5 साल पहले तक नहीं थी, लगातार नक्सलियों के। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि नक्सलवाद घटना होना एक अलग, नक्सलवाद प्रदेश के विकास में बाधक है, ये दूसरी चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजनीति के लिए नक्सलवाद एक बड़ा मसला यहाँ पे रहा है। जब रमन सिंह की सरकार थी तो भूपेश बघेल सरकार उन पर हमले करती थी। आज भूपेश बघेल की सरकार है तो रमन सिंह और उनकी पार्टी के लोग, तमाम लोग हमला कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का बयान भी इसी संदर्भ में आया है। हालांकि उन्होंने इस बात को बताया नहीं कि ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से दलीलें नहीं दी है जो आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया है। लेकिन चर्चा में इस वक्त फिलहाल 2 बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाए तो 2 चुटकी बजाते ही हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि 15 साल तक रमन सिंह की सरकार थी और 5 साल तक केंद्र में मोदी सरकार थी और राज्य में रमन सिंह की सरकार थी, तब ये चुटकी क्यों नहीं बजाई। उस वक्त नक्सलवाद जो है वो चरम पर था और उनकी सरकार आने के बाद विश्वास बहाली का काम किया गया, विकास का काम किया गया और उसके साथ साथ लोगों को सुरक्षा दी गई, जिसकी वजह से नक्सलवाद खत्म हुआ या कम हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस पूरी चर्चा में वो व्यक्ति, वो आदिवासी गायब है जो दोनों तरफ से पिसता है जी। एक तरफ उसे डर रहता है सुरक्षा कर्मियों का, दूसरी तरफ उनको चिंता ये रहती है कि अगर
सरकार के साथ मिलकर के, सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के काम किया जाएगा तो नक्सली उनको मार देंगे, मुखबरी के और आरोप में जाहिर उनकी सी बात हत्या है कर रुपेश, देंगे। जो मुद्दा आप अभी फिलहाल बोल रहे हैं ये सही है, क्योंकि अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, बस्तर के, बीजापुर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि नक्सलियों ने हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया। ये एक गंभीर विषय हो सकता है। जी हाँ, जाहिर तौर पे मुखबिरी के शक में आए दिन हत्याएं होती हैं और रोज खबरें आती हैं। सरकार ने कुछ जरूर एरिया को खाली कराया है, वहां पे सुरक्षा बलों की तैनाती की है, ऐसे इलाकों में सड़कें बनाई हैं जहां तक पहले जाना संभव नहीं था, वहां पे सुरक्षा बल जा सकते हैं, लोगों को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिन इलाकों में जो सामान्य इलाके समझे जाते हैं वहां भी नक्सली आते हैं, वारदात करके चले जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ समय से बहुत बड़ी नक्सली घटना उस तरह से सामने नहीं आई जितनी कि पहले आया करती थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि नक्सलवाद खत्म हो गया। दूसरी चीज कि पूरे देश में जब नक्सलवाद सिकुड़ रहा है तो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में ये माना जाता है कि वो नक्सलवाद का केंद्र है। तो सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने हमले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो तो नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत अभी भी जारी है और अब नेता प्रतिपक्ष का बयान भी सुर्खियों में है, जिसको लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।